आप लोगों को पता है मैं आजकल माइंड भी रीड करने लगा हूँ। लेट मी गेस, मुझे लगता है कि आप ना शायद कोई ऐसा सिस्टम कैरी कर रहे हैं, मे बी अ साउंड बार और अ होम थिएटर सिस्टम, जो आपको ना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। मतलब आप मूवी देख रहे हो, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं यहाँ से वहाँ से, पर दिख रहा सब कुछ सामने, और सामने से ही आवाज़ आ रही है यार। और ना ही वो वाइब्रेशंस, जो धमाके मूवी के अंदर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं हो रही। ना ही वो बेस जो है आपको वो फीलिंग नहीं दे पा रहा आपको ना। वो एक कहीं ना कहीं एक वो कमी लग रही है। वो डायलॉग्स के अंदर वो डेप्थ नहीं आ पा रही, वो सराउंड साउंड वाली फील नहीं आ पा रही। ओ मुझे लगता है कि अब आप जो है ना हाई फाई की दुनिया में कदम रखने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। सो यस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द गेटवे टू द हाई फाई वर्ल्ड। मेरे पास है डेनॉन का 580BT, which is a 5.2 AV receivers, and yes, this is one of the perfect gateways to your hi-fi journey. So, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इसका पोस्टमार्टम। अच्छा, एक और कंसर्न मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर डेनॉन रिसीवर्स लेटली थ्रू दी वीडियोज़ जो हमने अभी पीछे करी हैं, डेनॉन 1800, 3800 एंड 580BT। तो ऑफकोर्स हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, आप लोग आके हमसे इंक्वायर कर रहे हैं। अगेन मैं जबकि वीडियो में एंड में मैंने मेंशन किया था, बीच में मैंने मेंशन किया था, वी आर द ऑथराइज्ड पार्टनर्स ऑफ ProFX इंडिया, and we have our demo store here in Delhi, in Ludhiana, in Hyderabad, in Chennai and in Ahmedabad. But हमेशा हर स्टोर में हर मॉडल स्टॉक में नहीं होता, so most of the times we also ship the product directly from ProFX to your doorstep. And yes, we are the authorized partners for ProFX. As you can see, this product over here is also brought from ProFX. और जो भी प्रोडक्ट्स आप हमसे लेते हैं, यू गेट दी ड्यू वारंटीज़ डायरेक्टली फ्रॉम ProFX। ProFX के मल्टीपल सर्विस सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, जिनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, वी आर द लेजिटिमेट डीलर्स ऑफ ProFX, एंड इन फैक्ट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल पार्टनर्स ऑफ ProFX इन इंडिया। सो या, लेट्स गो अहेड। कुछ मेन हाईलाइट्स प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर ही मैंशनड है। 5.2 channel AV receiver with 8K Ultra HD, 130 watts of power, Bluetooth इसके अंदर है। इस पावर के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। अगेन सेम चीज़, 130 watts of power per channel, 6 ohms, 1 kHz THD, ये सब मैं और एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में। उसके अलावा डॉल्बी ऑडियो ये सपोर्ट करता है, DTS HD। यहाँ पे दिख रहा है आपको 8K HDCP 2.3, HDR10+, Dynamic HDR, Dolby Vision compatible, 4K 120Hz, VRR, ALLM, ERC, 4:1 HDMI inputs outputs, 8K at 60Hz and 4K at 120Hz, ब्ला 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 ब्ला। ऑटो रोम EQ इसके अंदर है, ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग है, ब्लूटूथ रिमोट ऐप है, फ्रंट USB इनपुट, इंटेलिजेंट इको मोड। और इसके अलावा आपके जो वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट कर दी गई है आइकॉन्स के बेस में। हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है एज एन एडिशनल, और इट इज़ मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड एंड आईपॉड, और आपका डेनॉन AVR रिमोट ऐप ये सपोर्ट कर रहा है। वार्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वारंटी वॉइड इफ़ यूज्ड विद अ नॉन साइन वेव इन्वर्टर। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग UPS बाय करते हैं AVR को सपोर्ट करने के लिए, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि वो UPS जो है वो प्योर साइन वेव नहीं है। अगर आपका जो पावर बैकअप सोर्स है, अगर वो प्योर साइन वेव नहीं है और उस वजह से अगर AVR के अंदर कुछ भी इशू आता है, तो आपको वारंटी कवरेज नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर कि अगर आप कुछ पावर बैकअप देना चाहते हैं AVR को स्पाइक्स से या अब्रप्ट पावर सप्लाई से प्रोटेक्ट करने के लिए, देन इट हैज़ टू बी अ प्योर साइन वेव ऑनलाइन UPS। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। आपकी जो पावर बैकअप होना चाहिए, अगर इन्वर्टर भी आप यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर के बैकअप से आप इसको चला रहे हैं, दैट इन्वर्टर ऑल्सो हैज़ टू बी अ प्योर साइन वेव इन्वर्टर। सो या, दिस इज प्रीटी मच इट। तो चलिए अब इस बॉक्स को करते हैं ओपन। सो जी, ये है आपका AVR, और साथ में कुछ ये सामान निकला आपका रिमोट कंट्रोल, पावर कॉर्ड, और ये आपका है कैलिब्रेशन के लिए माइक। इसकी कैलिब्रेशन इज़ नॉट ऑडिसी एक्चुअली, इनका खुद का ये ट्यूनिंग सिस्टम है डेनॉन का, जो बेसिक मॉडल में इन्होंने दिया है। और ये आपका FM ट्यूनर,
ये है आपके स्पीकर लेबल्स। मान लीजिए कि कभी आपको AVR से स्पीकर वायर्स निकालने पड़े तो फिर दोबारा लगाने के लिए आप एक एक तो चेक नहीं करेंगे, तो यू कैन लेबल ईच ऑफ द वायर्स कि हाँ जी ये सेंटर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सराउंड है, ये सब वूफर है। तो ये स्पीकर लेबल्स आपके उस काम आ जाते हैं। और लास्टली ये कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोर्स, नोट्स ऑन रेडियो, caution on using batteries. So some of the safety instructions are there in multiple languages of course. और यह है आपकी क्विक स्टार्ट गाइड जिसकी ज़रूरत हम आपको पढ़ने नहीं देंगे। सब सामान मैंने कर दिया है फिलहाल साइड। अब बात करते हैं मेन AVR की। ये है आपका Denon 580BT आपके सामने डब्बे से बाहर। ये है एक 5.2 चैनल AV रिसीवर। 5.2 मीन्स ये करेगा 5 स्पीकर्स को पावर एंड 0.2 मतलब 2 सबवूफर्स को ये सिग्नल देगा। जैसे कि इसके बड़े भाई हैं आपका 1800H और 2800H, वहाँ पर भी आपका सिंगल सबवूफर ही 2 सबवूफर में मिरर होता है। सेम चीज़ ये कर रहा है। आपका 5.2 कहने के लिए है 2 सबवूफर आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सिग्नल मिल रहा है वो खाली सिंगल सबवूफर को मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ डील ब्रेकर अगेन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 130 वॉट्स का बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, विच वुड लीव यू विद एन इम्प्रेशन कि भाई ये AVR जो है 130 वॉट्स पर चैनल देगा, पाँचों के पाँचों चैनल को 130 वाट की पावर मिलेगी, जो कि ऐसा नहीं है। बेसिकली 130 वाट्स ऑफ पावर AVR क्लेम कर रहा है एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। ये बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ एक स्पीकर कनेक्ट करते हो मेरे से और उस स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो है 6 ohms, और उसके बाद जो आप सिग्नल प्ले कर रहे हो इट इज़ अ सिंगल लीनियर सिग्नल ऑफ 1 kHz, तब जाके मैं 130 वाट की पावर दे पाऊंगा उस अकेले चैनल को। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिकेशन शीट में और ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक और पावर आउटपुट रेटिंग लिखी हुई है विच सेज 80 वाट्स पर चैनल एट 2 चैनल ड्रिवन 8 ohms 20 Hz to 20 kHz, जिसका मतलब कि अगर आप 2 स्पीकर्स इस AVR के साथ कनेक्ट करते हैं और उन दोनों स्पीकर्स का जो इम्पीडेंस है वो 8 ohms है और आप वहाँ पर फुल रेंज फ्रीक्वेंसी आप प्ले कर रहे हैं, मतलब फुल रेंज फ्रीक्वेंसी से कहने का मतलब है कि कोई भी आप मूवी देखेंगे या सॉन्ग सुनेंगे उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, करेक्ट। तो ऐसा कुछ होगा तो उस केस में जाके पर चैनल को ये 80 वाट्स की पावर ही दे पाएगा। फर्दर मोर, इफ यू विल ऐड मोर स्पीकर्स टू द रिसीवर देन सर्टेनली द पावर विल ड्रॉप डाउन। तो ऑफ कोर्स ये सोचना कि 130 वाट की पावर पर चैनल को मिल जाएगी वो आप भूल जाइए। तो मान लीजिए कि अगर आपका एक 12x14 का रूम है रफली, तो उस केस में ये AVR इतनी पावर आराम से डिलीवर कर देगा कि आप बढ़िया डॉल्बी 5.1 का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकें, एक बढ़िया सराउंड साउंड आप एंजॉय कर सकें, एक साउंड बार या एक बेसिक होम थिएटर या जस्ट एक TV वाले सेटअप से एक बढ़िया अपग्रेड आप अपने मूवी और म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस के अंदर फील कर सकें। Denon के AV रिसीवर्स की एक बड़ी ख़ास बात है, डिज़ाइन जो है ना, चाहे आप एक 30,000 रुपये का AVR लो, चाहे आप एक 5 लाख रुपए का AVR लो, डिज़ाइन प्रोफाइल वही मिलेगी दोस्त। डिज़ाइन के अंदर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, नो हायरार्की। You will get that same classic black minimalist design from Denon with this, brush stroke fascia front panel, जहाँ पर यहाँ पे 2 knobs आपके हैं, एक सोर्स और एक वॉल्यूम का, और बीच में कुछ प्यारे से बटन्स और एक छोटी सी डिस्प्ले। आप इसको देख लो या 250BT को देख लो जो उससे एक नीचे मॉडल है, या आप 6800H या A1H भी देख लो। मेरे ख्याल में अगर मैं सारे Denon मॉडल्स को एक लाइन से लगा दूँ और दूर से देखूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू जज कि कौन सा AVR कौन सा है। एंड सेम थिंग गोज टू द रिमोट कंट्रोल। अब लकीली मेरे पास 2 रिमोट कंट्रोल्स है इस टाइम पे, जिसमें से एक है 580BT का और दूसरा है 1800H का। रिमोट भी ले दे के वही है, थोड़े से बस हाँ ये है कि आप जब बड़े मॉडल्स पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ बटन्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे बेशक। सो यार Denon इज़ Denon, दे डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन डिज़ाइन। यहीं पे अगर मैं Marantz की बात करूँ तो पिछले
जो उनकी SR सीरीज़ थी वहाँ तक उनकी जो डिज़ाइन प्रोफाइल थी वो अलग थी, और अब जो सिनेमा सीरीज़ आई है वहाँ पे डिज़ाइन एकदम टोटली चेंज हो गया और बहुत ही शानदार लुक के अंदर उन्होंने नए रिसीवर्स निकाले हैं। आई मीन लुक अगेन अपनी जगह पे, आई डोंट थिंक दैट लुक शुड बी अ बेंचमार्क, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में जो परफॉर्मेंस डेनॉन निकाल के दे रहा है आज के डेट में, एंड यू नो स्पेशली जो इंडिया में डेनॉन के प्राइसेस जो एक जंग छिड़ी हुई है ना, उसका कस्टमर्स को जो फ़ायदा मिल रहा है, दे आर एबल टू गेट एट सच अ ब्यूटीफुल प्राइसेस। आई मीन डेनॉन एब्सोल्युटली इज़ अ किलर प्रोडक्ट। सो यार डिज़ाइन में आगे बात करें अगर बिल्ड की, तो इट हैज़ गॉट अ डिसेंट मेटल बॉडी, पाउडर कोटेड मेटल बॉडी, वेंट्स आपके प्रॉपर है बोथ साइड्स में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, और बेसिकली जो यूनिट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका वे करता है अबाउट 7.5 kgs, आई थिंक 7.6 kgs टू बी प्रिसाइज। और अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ, इट मेजर्स अबाउट 434 mm इन विड्थ, 330 mm इन डेप्थ, और जो ओवरऑल हाइट है AVR की इंक्लूडिंग इसके फीट, दैट इज़ अबाउट 151 mm। और लेट्स से कि अगर आपको उसे किसी कैबिनेट में रखना है तो मेक श्योर कि अबव द AVR देयर शुड बी इनफ रूम। और प्लीज़ अगर आप इस AVR को अपने कैबिनेट के अंदर रखना चाह रहे हैं ना, तो उसका गला मत घोटिएगा। जब भी AVR यूज़ में हो, मेक श्योर कि प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस इसे मिले। यू नो अगर कोई कैबिनेट डोर है उसे खोल दीजिएगा, अदरवाइज कैबिनेट डिज़ाइन करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि कुछ ऐसे कैबिनेट डिज़ाइन करें कि फ्रंट पार्ट पे आप कोई मैश ग्रिल लगा लीजिए यहाँ पे, यू नो, ताकि इस बेचारे की जो गर्मी है ना वो बाहर आती रहे। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर एक कूलिंग फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। सस्ता जुगाड़ ये है कि जो लैपटॉप के कूलिंग फ़ैन्स आते हैं ना, वो भी इसके ऊपर यू नो अपसाइड डाउन रखे जा सकते हैं, और उससे भी इसकी गर्मी को ना दूर किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ इट गेट्स ओवर हीटेड, वो AVR के ओवरऑल लाइफ स्पैन को अफेक्ट करेगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट पैनल एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो मेजर हाइलाइट्स हमने बॉक्स पे भी पढ़े थे वो सारी चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं। 5x130 watts, इग्नोर दिस इज़ अ लाई। देन यू हैव गॉट दिस डॉल्बी ऑडियो, DTS HD, एटमॉस ये सपोर्ट नहीं करता है। HDMI में 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट विच सपोर्ट्स ARC, 8K वीडियो, 4K at 120 Hz एंड VRR, ALLM, HDR10+ ये सपोर्ट करता है। iOS एंड एंड्रॉयड एंड किंडल फायर में एप्लीकेशन आप इसको कंट्रोल करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लूटूथ इसके अंदर है, फ्रंट USB इनपुट है, और ऑटो रूम EQ इसके अंदर है, विच इज़ नॉट ऑडिसी। या आई टोल्ड यू, नो आई डिडंट टेल यू, तो यह इसके अंदर ऑडिसी नहीं है। और सेटअप असिस्टेंट इसके अंदर मिल रहा है आपको, डेनॉन सिंस 1910। सो नेक्स्ट आपका आ जाते हैं सोर्स सेलेक्ट नॉब है। यहाँ पे दो जो ये ब्लेड नॉब्स दी हुई हैं, जिसमें से छोटी वाली है आपकी सोर्स सेलेक्ट, बड़ी वाली है आपकी मास्टर वॉल्यूम के लिए। ये आपका पावर बटन है, ये हो गया आपका यूनिट पावर ऑन। ये आपकी प्यारी सी डिस्प्ले जहाँ पर आपको क्या इनपुट है, और आपका बेसिकली व्हेन यू विल प्रेस द इन्फो बटन तो आपको सारे इनपुट सिग्नल और आउटपुट क्या आ रहा है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैंने यूनिट अभी ओपन किया है तो अभी आपकी सेटअप डिस्प्ले यहाँ पे आ गई है। सो लेट अस इग्नोर दिस फॉर अ व्हाइल। देन स्टार्टिंग विद द बटन्स, ये आपके जैसे कि डेनॉन के दूसरे मॉडल्स में है वो सारे यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाएंगे। और डिड आई नॉट मेक अ जोक अबाउट के इस यूनिट के अंदर FM है और 3800 एंड हायर मॉडल्स के अंदर FM ट्यूनर नहीं मिल रहा आपको। सो बी हैप्पी गाइज यार, मतलब आप 580BT लो, 1800 लो, 2800H लो, यू आर गोइंग टू एंजॉय द FM ट्यूनर। एंड ये सब 3800 से लेके चाहे वो A1S तक ले ले, FM ट्यूनर नहीं मिलेगा। सो ये आपका ट्यूनर जो प्रीसेट चैनल्स है उसको ट्यून करने के लिए, ये आपका जो FM को फर्दर ट्यून करना है आपको फ्रीक्वेंसी वाइज तो वो हो गया। ये आपका डिमर है, इससे आपकी डिस्प्ले जो है उसकी जो फ्रंट लाइट है वो आप उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका आ गया स्टेटस में आपको दिख जाएगा कि क्या इनपुट सोर्स है और क्या बेसिकली कोडैक इस टाइम पे प्ले कर रहा है, और इसके अंदर आपका HDMI कौन सा सेलेक्टेड है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये आपका स्टेटस बटन है, स्टेटस से आपको बेसिकली दिख जाएगा कि क्या इनपुट सोर्स फिलहाल सेलेक्टेड है, क्या कोडेक प्ले हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम हियर। एंड देन आपका आ जाता है यहाँ से क्विक सेलेक्ट बटन्स के अंदर में, यू नो,
आपका रिमोट काम ना कर रहा हो, गॉड फॉरबिड, तो आप यहाँ से जाके HDMI के क्विक सिलेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। CBL प्रेस करेंगे तो वो CBL से इनपुट ले लेगा। एज आई टोल्ड यू कि 4 इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं HDMI के। आप बेसिकली यहाँ पे ब्लूरे प्ले करेंगे तो ब्लूरे से ले लेगा, गेम प्ले करेंगे गेम से ले लेगा, और ब्लूटूथ प्ले करेंगे तो ये हीऑस पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ब्लूटूथ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कई बार लोगों को ब्लूटूथ कनेक्ट करने में ना परेशानी होती है, तो उस केस में क्या होता है, वो ब्लूटूथ प्रेस करते हैं। अब भाई स्पेशली अगर ARC आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि डिस्प्ले सामने नहीं आती, तो यू हैव टू रिलाई ऑन दिस टाइनी डिस्प्ले हियर। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करना बहुत आसान है। आप ब्लूटूथ पे जाइए, उसके बाद आप ऑप्शन बटन प्रेस करिए, यहाँ पे आपको पेयरिंग मोड शो होगा, देन यू प्रेस एंटर। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तुरंत आपको जो है दिखाई दे जाएगा, तुरंत से थोड़े से ज़्यादा देर में, जैसे कि आ गया। अब मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया अपना, एक कोड आया, कुछ नहीं है, कोड से कुछ लेना देना नहीं है, पेयर कर दिया। थोड़ी सी ज़्यादा देर लेगा कनेक्ट करने के लिए, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। ये आ गया, ये मैंने किया कनेक्ट, ये मैंने किया पेयर, हो गया कनेक्ट। मुबारक हो, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। और यहीं से आपको बेसिकली ये ले आया है अपनी डेनॉन की 500 सीरीज़ रिमोट ऐप पे। ये ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर रिमोट कंट्रोल ऐप, जो कि ब्लूटूथ के थ्रू ऑपरेट करती है। एक दूसरी ऐप भी है ये वाली, ये बेसिकली आपकी जो नेटवर्क बेस्ड रिसीवर्स हैं, इसका नाम है डेनॉन AVR रिमोट। तो ये नहीं है, आपको करनी है ये वाली ऐप डाउनलोड। दिस इज़ कॉल्ड डेनॉन 500 सीरीज़ रिमोट। सो दिस इज़ 500 सीरीज़ AVR ना, 580BT। तो ये आपको डाउनलोड करनी है इसके लिए। और यहाँ से आप लेट्स से मुझे वॉल्यूम कंट्रोल करनी है ऐसी मस्त एकदम ब्रीज। मुझे यहाँ से आपका इनपुट सोर्स चेंज करना है, और यहाँ से मुझे ये चेंज करना है अपना बेसिकली कोडैक में को चेंज करना है कि मेरे को डॉल्बी 5.1 करना है, मल्टी चैनल करना है या स्टीरियो करना है, तो वो सारे मैं मोड्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। प्रो लॉजिक पे आ गया, DTS Neo 6 पे आ गया। सो या द ऐप इज़ क्वाइट हैंडी, और आप पावर ऑफ और पावर ऑन भी कर सकते हैं। सो इट सेज नाउ ब्लूटूथ स्टैंड बाय सेटिंग इज़ ऑफ। तो बेसिकली मैं ब्लूटूथ स्टैंड बाय अभी ऑफ है ना, तो ये यूनिट ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन फिर ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिट ऑफ हो जाएगा तो ब्लूटूथ काम करना बंद कर देगा। तो इसके अंदर एक सेटिंग है आपकी ब्लूटूथ स्टैंड बाय ऑन की, जिससे कि है यूनिट में ब्लूटूथ जो है आपका स्टैंड बाय रहेगा यूनिट बंद करने के बाद भी। तो अभी मैंने स्टैंड बाय ऑन कर दिया डायरेक्टली यहीं से, तो आई एम एबल टू ऑन एंड ऑफ इट। बट इट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस कि जब भी आपका यूनिट यूज़ में नहीं है, आपने इसको स्टैंड बाय पे मत छोड़ो, आप इसको प्रॉपर पावर सप्लाई के एंड से आप इसको पावर ऑफ करिए। ठीक है जी। तो दिस इज़ अबाउट फ्रंट पैनल बटन्स। और ये आ गया आपका फ्रंट USB पोर्ट, जो कि सपोर्ट करता है आपका FLAC, ALAC, वेव एंड MP3 फाइल्स, और यू नो दिस कैन सपोर्ट अप टू 24 बिट एट 192 kHz। तो यहाँ से आप म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हैं। सो या उसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड हेडफोन जैक, और ये मिल रहा है आपको सेटअप माइक। डोंट कन्फ्यूज़ योरसेल्फ, ये सेटअप माइक यहाँ पे है, बट इट डज़ नॉट सपोर्ट ऑडिसी। यहाँ पे आपको जो डेनॉन का बेसिक आपका ऑटो EQ है वही यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पर वो डिस्टेंस एंड वॉल्यूम जो है अपना AVR स्पीकर्स की वो सेट कर देगा। अगर आपको ऑडिसी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा इससे ऊपर वाले मॉडल पे, जो कि प्रेफरेबली मेरे हिसाब से होना चाहिए 1800H। ऑल्दो 670H भी बीच में आता है, बट फिर प्राइस गैप इतना बचता नहीं है, तो भैया क्यों 5.2 चैनल AVR पे ही अटका जाए, 1800H क्यों ना लिया जाए। 1800H इज अ बेटर चॉइस इन माय ओपिनियन। सो या दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंट पैनल, डेनॉन बीइंग डेनॉन, मिनिमलिस्टिक आपका और परफॉर्मेंस ड्रिवन। सो या एवरीवन, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। यहाँ पे मिल रहा है हमें, शुरू कहाँ से करी जाए, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है हमें आपके एनालॉग इनपुट्स CBL एंड ऑक्स। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आपको मान लीजिए कि CBL वाले पोर्ट पे एनालॉग से इनपुट चाहिए, तो यू कैन गो इनटू द AVR सेटिंग एंड देन वहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं कि CBL प्रेस करने पे आपको
इनपुट HDMI से चाहिए या एनालॉग से चाहिए, जिससे केस आप अगर कोई एनालॉग इनपुट यूज़ कर रहे हो। सेम गोज़ फॉर आपका ऑक्स। देन यहाँ पे आ जा रहा है आपका डिजिटल ऑडियो इन, जो कि बेसिकली आपका अगेन दो ऑप्टिकल इनपुट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, टीवी ऑडियो और CBL के नाम से। उससे पहले कैसे भूल गए, दो सबवूफर प्री आउट्स यहाँ पर हैं 1 और 2, बट अगेन ये जो है आपके मिरर्ड हैं। टेक्निकली जो AVR है वो सिंगल सबवूफर का सिग्नल ही सेंड कर रहा है, जो कि मिरर होके दो में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके नीचे मिल जा रहा है हमें FM एंटीना। FM एंटीना मैंने आपको दिखाया था अभी निकाल के वहाँ पे, तो जो उसका बेसिकली प्लग है वो इधर लगता है इसमें, ठीक है जी। और ये आपका AM के लिए है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं स्पीकर टर्मिनल्स। सबवूफर जैसे कि यहाँ पे आपने देखे 2 हैं और यहाँ पे हैं 5 स्पीकर के लिए टर्मिनल्स। फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, सेंटर, सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट। कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5, 5.2। अब स्पीकर के लिए टर्मिनल्स इस तरीके से हैं और सबवूफर के लिए जो आपके आउट्स हैं वो इस तरीके से हैं, बिकॉज ये आपके RC आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे से खाली सिग्नल चाहिए, बिकॉज आज के डेट में जितने भी सबवूफर्स आ रहे हैं वो सारे एक्टिव सबवूफर्स आ रहे हैं, और एक्टिव सबवूफर्स को एम्पलीफिकेशन की दरकार नहीं है AVR से। इट हैज़ the active subwoofers have got their own amplifier built in inside the cabinet, so they only require the signal। वो ड्राइवर को पावर जो है उनका बिल्ट इन एम्पलीफायर दे देता है सबवूफर्स का। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एक्टिव सबवूफर्स। स्पीकर्स मोस्टली पैसिव होते हैं, तो स्पीकर्स को पावर चाहिए होता है, इसलिए वो स्पीकर वायर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं AVR से। और स्पीकर्स को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, बस आपको ये टर्मिनल को लेके पकड़ के घुमाना है। ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, एंड आई हेट दिस सो आई डोंट ट्विस्ट। मैं क्या करता हूँ, बट एनीवेज आप उसको ट्विस्ट करेंगे, फिर उसमें स्पीकर वायर यहाँ से इंसर्ट करके वापस से टाइट कर देंगे। बट द बेटर वे इज़, आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो ये कवर है इधर, इट कैन बी रिमूव्ड। थोड़ा बहुत नेल्स है या किसी पिन से ये यूं ही बाहर आ जाता है। और फिर आपके पास होने चाहिए बनाना प्लग्स। बनाना प्लग जस्ट लाइक दैट, ब्रीज। यूं निकालो, यूं लगा लो, यूं निकालो, यूं लगा लो, बहुत सिंपल है। तो ऑलवेज बाय बनाना प्लग्स। बनाना प्लग्स के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो यही कि आपके लिए प्लग इन एंड अनप्लगिंग स्पीकर्स बिकम्स वेरी इजी। और सेकेंडली क्या है कि जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि अगर आप स्पीकर वायर डायरेक्टली इसके अंदर टर्मिनल में लगा रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो स्पीकर का स्ट्रैंड है, आप तार को छील रहे हो तो जो उसके मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं तार के, जो रेशे होते हैं, इट शुड नॉट टच द AVR बॉडी एंड दे शुड ऑल्सो नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब दो तार आपस में ना जुड़ें और ना ही AVR की बॉडी को वो टच करें, अदरवाइज इट कैन बी डिटरमेंटल फॉर योर AVR। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ बनाना प्लग्स, और अदरवाइज बहुत सेफली आप स्पीकर वायर्स को कनेक्ट करिए। और या आप नोटिस कर रहे होंगे एक जो है टर्मिनल वो रेड है, एक ब्लैक है, पांचों स्पीकर्स के लिए। तो बेसिकली एक प्लस है, एक माइनस है। तो आपको यह करना है, आपको हमेशा जैसे यहाँ पे ब्लैक और रेड में आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रही है ना, वैसे ही स्पीकर के पीछे भी जहाँ पे टर्मिनल होगा स्पीकर का, वहाँ पे भी आपको उसी तरीके की मार्किंग मिलेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो AVR का रेड टर्मिनल है वो स्पीकर के रेड टर्मिनल से, और AVR का ब्लैक टर्मिनल जो है वो स्पीकर के ब्लैक टर्मिनल से कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि आप इसके रेड टर्मिनल को स्पीकर के ब्लैक टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको दोनों सेम कलर के टर्मिनल्स को सेम वायर से कनेक्ट करना है। यू हैव टू मेक श्योर ये गलती ना हो। इनफैक्ट आप तार भी देखेंगे ना, तो वायर के अंदर भी आपको ब्लैक और रेड कलर की लेबलिंग मिलेगी, या फिर किसी ना किसी एक सिंगल कलर की लेबलिंग तो मिलेगी। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि रेड गोज टू रेड एंड ब्लैक गोज टू ब्लैक, अदरवाइज आपका पोलैरिटी मिसमैच हो जाएगा एंड अगेन इट कैन कॉज हार्म टू योर AVR। सो अब हम आ गए हैं Denon 580BT के सेटअप में। जब आप AVR को फ्रेशली प्लग करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। So you have to choose the language first, whichever you know, and then it's saying proper configuration is essential to provide the best possible sound and video experience. The setup assistant will walk you through connecting your speakers and components to your AVR. So basically आपको पूरा यहाँ पे वॉक थ्रू मिलेगा कि कैसे कैसे स्पीकर और सारे कंपोनेंट्स AVR से कनेक्ट होने हैं। सो वी आर हिटिंग नेक्स्ट बटन। सो नाउ इट्स सेइंग कि आप सेटअप असिस्टेंट को कभी भी एग्जिट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बैक बटन ऑन योर रिमोट, which is this on your screen, and now you can run the setup assistant again by pressing the setup button on remote or select the
सेटअप असिस्टेंट ऑन स्क्रीन मेन्यू। तो AVR के रिमोट में सेटअप बटन है, वहाँ पे जाएं। उसके बाद आप लोग, मैं लेट मी शो यू आपको ये किधर जाने के लिए बोल रहा है। सो लेट्स से आपने यूनिट प्लग इन किया, गलती से आप सेटअप असिस्टेंट से बाहर आ गए। सो इट्स वेरी सिंपल, आप सेटअप बटन प्रेस करेंगे, बटन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देन यू विल गो टू सेटअप असिस्टेंट एंड बिगिन सेटअप। सिंपल। अगेन आपके पास वो लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई एम गोना हिट द नेक्स्ट बटन रियल क्विक दिस टाइम, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब आपको दिखा रहा है कि AVR के बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या अलग से आपको लेना पड़ेगा। सो यू आर गेटिंग अ रिमोट कंट्रोल, बैटरी एंड सेटअप माइक्रोफोन। उसके अलावा स्पीकर केबल, HDMI केबल, ऑडियो केबल, सोर्स डिवाइसेस, वो सब अलग से लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स। दिस सेक्शन वॉक्स यू थ्रू प्लेसिंग एंड कनेक्टिंग योर स्पीकर्स। तो यहाँ से आपके स्पीकर्स कनेक्ट करना हम शुरू करेंगे। Place each of your speakers in the proper position around your room. If you need assistance, select the help button. यहाँ पे जाएंगे हेल्प बटन में तो आपको ये बता देगा कि फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर इक्विडिस्टेंट होने चाहिए फ्रॉम द मेन लिसनिंग पोजीशन। दोनों स्पीकर के बीच का डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टीवी भी बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेंटर चैनल जो है वो बिटवीन द फ्रंट स्पीकर होना चाहिए, अबव योर बिलो योर टीवी। सो ये बेसिक गाइडलाइंस है, मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी होती है। तो सेटअप के रिलेटेड एग्जैक्टली प्लेसमेंट्स एंड ऑल, यू नो, फ्रंट स्पीकर शुड बी ऑन योर ईयर लेवल टू मेक श्योर। और फ्रंट स्पीकर्स के अंदर आप जितना गैप मेंटेन कर सके विद रिस्पेक्ट टू योर सीटिंग, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और सराउंड स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी इन अ 5.1 सेटअप, प्रेफरेबली यू नो इट कैन बी अराउंड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर सीटिंग। और अगर लेफ्ट और राइट साइड पोजीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, देन यू कैन शिफ्ट टू द रियर सीटिंग एंड यू कैन tilt the speaker slightly toward your ear levels, which is the best possible placement for the surround speakers. And subwoofer आपका again front में, या as per your convenience you can place the subwoofer. Subwoofer को लेके as such you don't have to be worried कि exactly front speaker के पास रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, but preferably आप रख सकते हैं। So now again we are back on the same page. Now I'm hitting next. अभी आपको बता रहा है कि स्पीकर को कैसे कनेक्ट करना है AVR से। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था टर्मिनल्स में कैसे वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखिए, बी श्योर टू कनेक्ट द प्लस एंड माइनस साइड्स ऑफ द स्पीकर वायर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग प्लस दैट इज़ रेड एंड माइनस दैट इज़ ब्लैक स्पीकर टर्मिनल्स ऑन द AVR। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि AVR और स्पीकर का प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस ही कनेक्ट होना चाहिए, मींस रेड टू रेड और ब्लैक टू ब्लैक कनेक्ट होना चाहिए। अब ये एक करके स्पीकर सारे कनेक्ट करवाएगा हमसे, तो मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट करता हूँ। फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सेंटर है हमारे पास, यस, सेंटर कनेक्ट करवा दिया। सराउंड्स है हमारे पास, यस, सराउंड कनेक्ट करवा दिया। लेफ्ट सराउंड, सबवूफर है हमारे पास, यस, सबवूफर है। सबवूफर कहाँ कनेक्ट होगा आपका? सबवूफर प्री आउट के अंदर में, जो अगेन मैंने आपको वीडियो में शो किया था। सो इट विल गो टू दी सबवूफर 1। सो इस तरीके से आपके सारे स्पीकर्स कनेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट द AVR says next we will measure your room acoustics and automatically optimize the AVR to match your speakers in order to improve the overall sound quality of your home theater. So एक आपका कैलिब्रेशन बेसिकली AVR ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन आपको करके देगा इस स्टेप में, जिसके लिए आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपसे ये एक ट्राइपॉड रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, बिकॉज क्या है कि जो माइक्रोफोन हमने दिखाया था वीडियो में शुरू में, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। माइक्रोफोन को आपको रखना होगा ईयर लेवल पे और उसे कनेक्ट करना होगा AVR में। फ्रंट में जो सेटअप माइक का आपको एक पोर्ट दिख रहा है, वहाँ पे आपको उसको प्लग इन करना होगा। एंड देन व्हेन यू विल हिट नेक्स्ट, नाउ इट्स सेइंग कि आपका सबवूफर प्लग्ड इन है या नहीं है। मेक श्योर अगर आप पूरा 5.1 या 5.2 के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको सबवूफर को मेक श्योर कि वो पावर्ड ऑन है और उसका जो गेन है, या कई जगह आपको दिखेगा सबवूफर में पीछे गेन लिखा होगा, कई जगह वॉल्यूम लिखा होगा, तो वॉल्यूम को आप 50% कर दीजिएगा और जो क्रॉस ओवर होगा सबवूफर का उसे आप मैक्स आउट कर दीजिएगा और उसके बाद आप कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। एंड एज सुन एज यू विल हिट नेक्स्ट, सो सी लाइक आई मेंशन कि ईयर हाइट पे आपको माइक्रोफोन रखना होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देयर हैज़ टू बी कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस। रूम में किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब एज मच एज अगर कोई फ़ैन भी चल रहा है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा।
यू वोंट बिलीव कि हम लोग जब कैलिब्रेशन करते हैं तो हम रूम में एसी तक बंद कर देते हैं और उसके बाद हम कैलिब्रेशन करते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वी नीड पिन ड्रॉप साइलेंस, फिंगर ऑन योर लिप्स। सो जैसे मैं बिगिन टेस्ट पे जाके ओके करूंगा, ये आपकी कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग बैक and I'm gonna skip this now. ठीक है जी। So your AVR is not connected to an HDMI, ARC or EARC on your TV. तो बेसिकली ये AVR ने डिटेक्ट कर लिया है कि हमने कोई TV से इसे कनेक्ट नहीं किया है, किसी भी ARC बेस्ड आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया है, तो फिलहाल से स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, दैट यू विल सी व्हेन एक्चुअली यू विल बी हैविंग अ प्रोजेक्टर और समथिंग एज एन आउटपुट डिवाइस। या फिर आप मान लीजिए कि आप टीवी यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आप ARC पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप टीवी को एज एन आउटपुट यूज़ कर रहे हैं और आप इनपुट सोर्स जो है अलग से दे रहे हैं, तो उस केस में वो मैसेज आपको आएगा। ठीक है, सो आई एम हिटिंग नेक्स्ट। नाउ इट्स टेलिंग यू टू कनेक्ट योर टीवी विद टीवी ऑडियो। अगर आपके टीवी में HDMI नहीं है तो आप ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एज अ फाइनल स्टेप वी विल असिस्ट यू विद connecting and configuring the source devices you wish to connect to your AVR. Please make sure you have your devices, whatever they are, cable box, Blu-ray player, media player, etc. nearby and ready. So आप CBL में जो input है HDMI का, वहाँ पे क्या connect कर रहे हैं? Let's say मैं CBL में गया। Are you connecting an 8K device to this input? If yes, please use a certified ultra high speed HDMI cable. So let's say कि अगर आप नहीं कर रहे तो आपको ये नॉर्मली HDMI यूज़ करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज अदर वे अराउंड आपको बोलेगा वो अच्छी HDMI यूज़ करने के लिए। यस, बहुत ही नेसेसरी स्टेप नहीं है एक्चुअली है, तो यू कैन एक्चुअली लीव इट। So yes, now the setup is complete and your AVR is now properly configured to provide you with the best possible sound and video experience. Okay जी, done. तो ये तब था जब आपके पास या तो कोई प्रोजेक्टर है या फिर आप टीवी को विद अ सेपरेट इनपुट डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी एप्पल टीवी एज एन इनपुट सोर्स यूज़ किया हुआ है। लेट्स से कि अगर आपके पास एक टीवी होता तो उस केस में आपके पास आता कुछ ऐसा ऑप्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा ARC ऑन करने के लिए? बहुत ही सिंपल है, ARC के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस जाके ये ARC को ऑन करना है, दैट्स इट। वंस डन, आपको AVR टीवी में भी जो है आपका ऑडियो आउट ARC पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको टीवी ऑडियो स्पीकर्स के थ्रू सुनने के लिए आपको AVR के रिमोट में टीवी ऑडियो वाला बटन प्रेस करना है, दैट्स इट, दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू एंड यू आर ऑल सेट। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जैसे कि HDMI कंट्रोल, विच इज़ अ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। मान लीजिए कि आपको मल्टीपल रिमोट्स कैरी नहीं करने और जो आपका टीवी है वो CEC बेस्ड है, जो कि लेटेस्ट टीवी सारे होते ही हैं। तो क्या होगा, अगर आप HDMI कंट्रोल ऑन कर देंगे तो जैसे ही आप टीवी ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका AVR भी ऑन हो जाएगा। पर इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये चीज़ आपके AVR का ब्रेन एक तरीके से एक्टिव रखती है। मान लीजिए कि अगर आप AVR को जस्ट रिमोट कंट्रोल से ऑफ कर दे रहे हैं आप, लेकिन मेन पावर सप्लाई आप बंद नहीं कर रहे उसकी, तो AVR विल बी एक्टिव इन दैट केस। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ऑप्शन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो या तो AVR को ब्रीदिंग स्पेस पूरा मिल रहा हो, ऐसा ना हो कि आप जब AVR यूज़ करके बंद कर रहे हैं तो आप उस केस में किसी शटर को क्लोज़ कर रहे हैं, या अगर कैबिनेट में वो अंदर की तरफ रखा हुआ है और आप यूज़ करने के बाद उसकी कैबिनेट को बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे वो AVR स्टैंड बाय पे है, HDMI कंट्रोल ऑन है, तो क्या है कि वो हीट बिल्डअप हो जाएगी। तो उस केस में आपको ये करना चाहिए कि AVR को मेन पावर सप्लाई से टर्न ऑफ करना चाहिए। और अगर वो आपके लिए इतना आसान नहीं है तो बेटर है कि आप HDMI कंट्रोल यूज़ ना ही करें, वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अननेसेसरीली फिर आपका AVR हीट होगा। अदरवाइज HDMI कंट्रोल ऑन करें और मेक श्योर कि जब भी AVR यूज़ में नहीं है तो मेन पावर सोर्स उसका आप ऑफ कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रिमोट से टर्न ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। सो फॉर नाउ हमें HDMI कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं है और हमें ARC की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ARC यूज़ ना करें लेकिन आप HDMI कंट्रोल यूज़ करें, जस्ट इन केस अगर आप प्रोजेक्टर के साथ यूज़ कर रहे हैं सेटअप को,
तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। बट अगेन हेल्दी प्रैक्टिसेस एट द एंड ऑफ द डे स्विच ऑफ ऑल द डिवाइसेस फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई इंस्टेड ऑफ जस्ट टर्निंग देम ऑफ फ्रॉम योर रिमोट कंट्रोल। मेन पावर सप्लाई से ही उसको ऑफ करिए। सो दिस इज़ वन थिंग आई वांट टू टेल यू। इसके अलावा इफ़ यू विल गो टू ऑडियो यू शुड गो टू वॉल्यूम, और अपना वॉल्यूम को आप लिमिट रखिए 80 डेसिबल्स के ऊपर ही। इसको आप ओवर ड्राइव करेंगे स्पीकर्स को। अगर 80 के ऊपर आप वॉल्यूम लेके जाते हैं तो हायर चांसेस आर देयर कि आपके स्पीकर के ड्राइवर्स ख़राब हो सकते हैं, तो उसको आप लिमिट के अंदर ही प्ले करिए। डोंट ओवर ड्राइव द स्पीकर्स। तो ऑलवेज ये लिमिट ऑन करके रखिए, स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस। वीडियो के अंदर और इसके अलावा ऑडियो के अंदर में आपका एज सच कुछ नहीं है बताने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं स्पीकर्स के अंदर ऑटो सेटअप और मैनुअल सेटअप। ऑटो सेटअप वही आपका कैलिब्रेशन जो हमने शुरुआत में देखा था सेटअप के टाइम पे। तो अब आ जाते हैं मैनुअल सेटअप में। मैनुअल सेटअप में स्पीकर लेआउट, अगेन ये वही चीज़ है जो हमने सेटअप के दौरान AVR में चीज़ें सेट करी थी कि कौन कौन से स्पीकर्स हैं हमारे पास। देन डिस्टेंसेस में आपका बेसिकली ये वो डिस्टेंस नहीं है। अब अगर आप सोचें कि हमारी सीटिंग से स्पीकर कितनी दूर है, ये वो डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ना करें कि एक मेजरिंग टेप लेके स्पीकर से लेके अपने बीच की दूरी को आप नापें और यहाँ पे वो एंटर करें, वो चीज़ नहीं है। और अगर आप सोचें ये स्टेप का क्या मतलब है, बेसिकली स्टेप का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं अगर डिस्टेंस को, तो वो आप 0.01 मीटर के हिसाब से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप सीधे 0.1 मीटर के हिसाब से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ये है स्टेप का मतलब। नेक्स्ट जो आपका है डिस्टेंस को लेके मैं बता रहा था आपको, वो मैं ये बता रहा था कि ये फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, ये आपका एक्चुअली वो डिस्टेंस है किस तरीके से साउंड ट्रैवल करके आपके पास पहुंच रही है। क्योंकि बेसिकली हर एक रूम की अपनी एक एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी रहती है और साउंड डायरेक्टली आप तक पहुंचे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके वो आपके पास पहुंचेगी। तो जो वो एक्चुअल डिस्टेंस साउंड ट्रैवल करके आपके पास पहुंच रही है, ये वो डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस हम नहीं पता लगा सकते खुद से ऐसे। सो उसके लिए जो हमारे कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन टूल किट दी गई है, वो ये चीज़ बेटर जज करती है। फिर आ गए आपके लेवल्स। टेस्ट टोन में मैं अगर जाऊंगा तो बेसिकली यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कैलिब्रेशन किया, कैलिब्रेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो स्पीकर की, उस पर्टिकुलर स्पीकर की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, मैं यहाँ से जो है ना सिग्नल को बूस्ट कर रहा हूँ या मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। मैं माइनस कर रहा हूँ तो रिड्यूस कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा है माइनस कर रहा हूँ मैं, तो जो ये पिंक नॉइज़ है वो कम होती चली जा रही है। और अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो ये पिंक नॉइज़ आपकी बढ़ती चली जा रही है लाउडनेस। तो ये भी जो है बेसिकली ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली ट्विक हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, वेरियन यू कैन मेक स्लाइट चेंजेस एज पर योर टेस्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर बेसिकली आप देख रहे हैं फ्रंट सेंटर सराउंड। तो जितने भी हमारे स्पीकर टाइप्स हैं, फ्रंट स्पीकर के आगे लिखा हुआ 90 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट स्पीकर्स है जो उनको फ्रीक्वेंसीज जाएंगी वो 90 हर्ट्ज या उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी जाएगी, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 100, 120, 150, 200, 250 तक जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम 250 तक जाएगा, और मिनिमम आपका 40 हर्ट्ज तक जाएगा। उसके बाद जो है वो फुल बैंड हो जाएगा। फुल बैंड का मतलब कि लोएस्ट टू हाईएस्ट सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी स्पीकर के पास जाएंगी। जनरली अगर आपके सेटअप में सबवूफर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ्रंट स्पीकर जो हैं फुल बैंड पे प्ले करेंगे। उसके अलावा एक इशू आता है कि जब आप कैलिब्रेशन रन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑडिसी ना फ्रंट स्पीकर्स को फुल बैंड पे ले जाता है। उस केस के अंदर क्या होता है कि कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि यार हमारे पास सर सबवूफर जो है वो ऐसा लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल लो आउटपुट आ रहा है सबवूफर से। तो द वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर दैट इज़ आप उसको फुल बैंड से हटा दीजिए आपके फ्रंट स्पीकर को और उसको एक हायर क्रॉसओवर पे ले जाइए। बिकॉज हमें सब लो फ्रीक्वेंसी जो है, मान लीजिए 20 to 120 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें नेसेसरीली अपने स्पीकर के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर हमारे स्पीकर जो हैं वो छोटे सैटेलाइट्स हैं या आपके बुक शेल्व्स हैं। फ्लोर स्टैंडिंग है तो आप इसको
तब भी थोड़ा सा लोअर क्रॉसओवर पे ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर 580BT आई वुड सजेस्ट कि मैं ये सोचता हूँ कि आप मोस्टली इसको एक डिसेंट टावर स्पीकर या मोस्टली बुक शेल्फ या सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ ही हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो उस केस में जो उसका क्रॉसओवर है, इट्स बेटर टू कीप इट एट अराउंड 120 हर्ट्ज, मतलब जितना भी सब लो फ्रीक्वेंसी वाला लोड है वो मेन स्पीकर से हटा दिया जाए। जस्ट इन केस अगर आप कोई फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले कर सकते हैं 100 to 120 के बीच में कहीं पे। सेम गोज फॉर सेंटर एंड सराउंड। मोस्टली आपका जो क्रॉसओवर है वो ऑडेसी या 580BT के केस में जो उनका डेनॉन का बिल्ट इन कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर है वो चीज़ें एडजस्ट कर देगा। बट अगर आप नोटिस करें कि क्रॉसओवर जो है बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, सब लो फ्रीक्वेंसी के रेंज में जा रहा है, तो आप उसको ट्विक कर सकते हैं ताकि वो लोड जो है वो सबवूफर के ऊपर ही चला जाए, अल्ट्रा सब लो फ्रीक्वेंसी का, वो अननेसेसरीली आपको स्पीकर्स के ऊपर ना आए। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल। नेक्स्ट एडवांस सेटअप में आपका सबवूफर आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है LFE प्लस मेन। इसका मतलब है कि जो सब लो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी, अगर मैं LFE प्लस मेन पे सेट करूँगा तो वो आपकी सबवूफर के पास भी जाएगी और मेन स्पीकर्स के पास भी जाएगी। और अगर मैं खाली LFE कर दूंगा तो सब लो फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सबवूफर के पास जाएगी, मेन स्पीकर्स पे विच मीन्स फ्रंट स्पीकर्स पे से सब लो फ्रीक्वेंसी का लोड हट जाएगा। और LPF और LFE का मतलब ये है कि कहाँ तक फ्रीक्वेंसी आपके सबवूफर के पास जाएगी। अब इस केस में 120 हर्ट्ज हुआ है, इसका मतलब कि जो सबवूफर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 120 हर्ट्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करेगा। उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपके स्पीकर्स हैंडल करेंगे। अब एक चीज़ आप ये ध्यान करिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 120 हर्ट्ज के ऊपर सबवूफर सेट है, तो आप क्रॉसओवर में फ्रंट स्पीकर के अंदर में एक कॉमन बैंड रखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे फ्रंट्स जो हैं वो 100 पे हैं और मेरा सबवूफर 120 पे है, मतलब 20 to 120 सबवूफर हैंडल कर रहा है और 100 एंड अबव मेरा फ्रंट स्पीकर हैंडल कर रहा है। तो वी हैव अ कॉमन बैंडविड्थ ऑफ सो वी हैव अ कॉमन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज विच इज़ 100 to 120। अगर मैं मान लीजिए गलती से इसको मैं 150 पे कर दूं तो मेरे पास 30 हर्ट्ज का जो एक वो गैप है वो एक नल क्रिएट हो गया, जहाँ पर मेरे फ्रंट स्पीकर के पास भी नहीं जा रहा वो सिग्नल और मेरा सबवूफर भी हैंडल नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा कि एक कॉमन आप फ्रीक्वेंसी रेंज आप रखें। मान लीजिए मैं 110 भी करता हूँ तो 10 हर्ट्ज का एक कॉमन वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाता है फ्रंट्स और सबवूफर में। बाकी कमिंग बैक टू एडवांस सेटअप, वही आपका, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। सो दैट इज़ इट मोस्टली। और वही जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सबवूफर आउटपुट नहीं दे रहा, द सिंपल सोल्यूशन इज़ गो टू सबवूफर आउटपुट एंड पुट इट ऑन LFE इंस्टेड ऑफ LFE प्लस मेन, अनलेस आपके पास कुछ अच्छे टावर्स हैं। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 580BT अगर आप लोग लेंगे तो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहाँ तक है वो आप देखिएगा कि क्या 2.0 में आपका स्टीरियो में सबवूफर अनप्लग करके आप देखेंगे तो क्या वो टावर्स आपके अच्छा बेस डिलीवर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आप LFE प्लस मेन कर लीजिए और यहाँ पर तो आप 120 हर्ट्ज ही रख दीजिए और आप यहाँ से क्रॉसओवर आप जो है अपने स्पीकर्स का आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि उस केस में आप अपने फ्रंट स्पीकर का क्रॉसओवर घटा के 80 हर्ट्ज या एज पर जो भी आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपके फ्रंट स्पीकर्स का है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर बुक शेल्फ और सैटेलाइट है सो बेस्ट टू कीप द क्रॉसओवर अबव 100 एंड द सबवूफर आउटपुट एट LFE. Keep the front speakers free from any load. बट विथ 580BT और इनफैक्ट अप टू 2800 मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि जो फ्रंट स्पीकर्स हैं ऑफ कोर्स उतनी पावर उन्हें नहीं मिल पाएगी कि उनको उतना लो फ्रीक्वेंसी का लोड दिया जाए। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप द सबवूफर आउटपुट सेट टू LFE ताकि हमारा जो सब लो फ्रीक्वेंसी का जो लोड है वो सिर्फ सबवूफर के ऊपर जाए। मेन स्पीकर्स जो हैं उस फ्रीक्वेंसी से फ्री रहें ताकि उनको अच्छा ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो अपना मिड्स और हाइस के अंदर बढ़िया परफॉर्म करें। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका जनरल के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, ब्लूटूथ एंड ऑल फर्मवेयर अपडेट। फॉर फर्मवेयर अपडेट जैसे कि आप जानते हैं कि 580BT में नेटवर्क नहीं है तो आपको USB स्टिक लगा के इसको अपडेट करना पड़ेगा अगर कोई अपडेट आता है सच।
उसके अलावा आपके पास क्विक सेलेक्ट ऑप्शंस हैं जो आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। एंड फ्रंट डिस्प्ले इज देयर, जो हमने डिमर वाला बटन देखा था वही चीज़ है यहाँ पे। आप उसको ब्राइट डिम या बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। सेटअप लॉक वगैरह कर देंगे तो बच्चे सेटअप में नहीं घुस पाएंगे। रीसेट के लिए अगेन अगर रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा AVR के अंदर में FM ट्यूनर मैंने लगाना सिखा दिया था आपको। रिमोट के अंदर जो FM को ट्यून करने के लिए बटन दिए हैं, और अगर आप ऑप्शन बटन प्रेस करते हैं लेट्स से, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं टोन कंट्रोल सेट करने के। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो यू विल हैव टू प्रेस द डाउन बटन। तो यहाँ पे आप बेस और ट्रेबल को एज़ पर योर टेस्ट आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। आई मस्ट से कि डेनॉन की जो ये ऐप है ना 5000 सीरीज़ की ब्लूटूथ वाली, बहुत ही वाहियात ऐप है। मैं 4-5 बार ट्राई कर चुका हूँ, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करती है और मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर HDMI सोर्स, तो उसके इसमें क्या हो रहा है कि वो बीच बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कान गेट अराउंड 580 ये रहा, लेट्स सी, कनेक्टेड, ठीक है जी। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू द रिमोट ऐप इट शुड वर्क, घंटा वर्क। ये देखो जी, अब ये कह रहा है कि दिस ऐप टर्न ऑन द AVR प्रेस द ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्रो। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस, तो बेटर है हम रिमोट ही यूज़ करें। सो या मैं साउंड मोड्स के बारे में आपको बता रहा था। स्क्रीन पे आपके रिमोट है, जैसे कि ये साउंड मोड्स के अंदर आप जाएंगे तो यू कैन स्विच बिटवीन द मल्टीपल साउंड मोड्स। आपको स्टीरियो में करना है, प्योर डायरेक्ट में करना है। जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका, जो डॉल्बी और DTS बेस्ड आपके जितने भी साउंड मोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली AVR पिक कर लेगा। बट यू कैन ऑलवेज चूज़ कि आपको अगर म्यूज़िक ही सुनना है और स्टीरियो एंजॉय करना है तो आप उसको स्टीरियो पे लेके जा सकते हैं। लेट्स से कि आपका कुछ पार्टी सीन ऑन है और आपको और लाउड म्यूज़िक चाहिए तो आप उसको मल्टी चैनल स्टीरियो पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको उसके अंदर 2 ऑप्शंस और मिलेंगे, डायरेक्ट एंड प्योर डायरेक्ट। तो बेसिकली प्योर डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो उस केस में जितने भी कैलिब्रेशन फ़िल्टर्स हैं वो सब हट जाएंगे। आपको जैसा सिग्नल इनपुट AVR को मिल रहा है एज इट इज़ वो आपको आउटपुट देगा। किसी भी तरीके के कैलिब्रेशन फ़िल्टर उस केस में यूज़ नहीं होंगे। लास्टली आपका आ जाता है यहाँ पे साउंड मोड्स। साउंड मोड्स के अंदर में बेसिकली आपको चेंजेस करने की नीड तभी होगी जब आप मान लीजिए म्यूज़िक सुन रहे हैं और आपको जस्ट स्टीरियो एंजॉय करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे साउंड मोड पे और AVR को स्टीरियो पे सेट कर देंगे। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लाउड म्यूज़िक चाहिए, थोड़ा सा पार्टी सीन जैसा है और आपको लाउड म्यूज़िक प्ले करना है, तो उस केस में क्या होगा, यू कैन शिफ्ट टू मल्टी चैनल स्टीरियो एंड देन व्हाट विल हैपन, ऑल द स्पीकर्स विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन द सेम लाउडनेस लेवल्स। इसके अलावा जो मूवी बेस्ड साउंड मोड्स हैं वो AVR आपको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा बेस्ड अपॉन जो उसको इनपुट सिग्नल मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली डॉल्बी या DTS पे शिफ्ट कर देगा। बट अगर आप किसी स्टीरियो इनपुट को अप मिक्स कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप शिफ्ट कर सकते हैं मल्टीपल सराउंड मोड्स के ऊपर टू सी विच वन इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू। लास्टली आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड प्योर डायरेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर आप प्योर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो प्योर डायरेक्ट के अंदर में जितने भी आपके कैलिब्रेशन फ़िल्टर्स हैं वो आपके बाईपास हो जाएंगे। तो एक तरीके से बिल्कुल फ्लैट का मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो इनपुट AVR को मिल रहा है एज इट इज़ वही वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। कैलिब्रेशन वगैरह के जो भी फिल्टर्स लगे थे, जो भी आपका टोन कंट्रोल था, वो सब बाईपास हो जाएगा। सो या दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट द सेटअप ऑफ डेनॉन 580BT। नाउ कुछ टेस्ट हैं जो हम करेंगे। एक नया टेस्ट मैं इस बार ऐड करने वाला हूँ जो बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि मैंने पिछले AVRs के अंदर मैं वो टेस्ट करना भूल गया। आई वांट टू टेस्ट दी प्री आउट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है। लेट्स से 580BT का हम टेस्ट करेंगे कि सबवूफर प्री आउट वोल्टेज कितना थ्रो कर रहा है। तो वो टेस्ट हम 1800H और 3800 का भी हम आपको पोस्ट करके देंगे जल्दी। सो फॉर नाउ जस्ट लुक एट द टेस्ट नाउ। As I ran from you, that fear in me is in a distance. As I ran from you, that fear in me is in a distance.
सो एज यू कैन सी स्टीरियो मोड में जो एसपीएल्स हिट हुए हैं वो 107.7 dB तक गए हैं और मल्टी चैनल के अंदर में 104.5 dB की ही एसपीएल रीडिंग हमें मिली है और डिफरेंस है 3.2 dB का। 3 dB ड्रॉप का मतलब है ऑलमोस्ट 50% पावर रिडक्शन। इसका मतलब है कि अगर 2 चैनल ड्रिवन मोड में 580 80 वॉट्स ऑफ पावर कमिट कर रहा है तो सारे स्पीकर्स कनेक्ट करने के बाद जो पर चैनल पावर है वो नियरली हाफ ऑफ द रेटेड पावर ही हमें मिलेगी। उसके बाद आ गया हमारा हीट टेस्ट जहाँ पर हमने AVR को तकरीबन घंटा भर यूज़ किया एट लाउड वॉल्यूम्स एंड एज यू कैन सी दी टेम्परेचर वेंट अप टू 50 डिग्रीज विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट हाँ, अगर आप इसे कहीं बंद कैबिनेट के अंदर रख देंगे और टेम्परेचर आपका 60-65 प्लस जाता है देन इट कुड बी एन इशू। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द Denon 580BT। अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर तो आपको ब्लूटूथ के अलावा और कनेक्टिविटी नहीं चाहिए और लेट्स से कि आपको वाकई में इतना भी पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप एक स्टेप नीचे आ सकते हैं। यू कैन कम डाउन टू Denon 250BT। और अगर आपको चाहिए कि नहीं जी मेरे को तो यार एयर प्ले भी रिक्वायर्ड है, मेरे को स्ट्रीमिंग जो है और फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को चाहिए, ब्लूटूथ से मेरा पेट नहीं भर रहा और मुझे वो कनेक्टिविटी के अंदर में ब्लूटूथ, ऑफ कोर्स ब्लूटूथ कॉजेज इंटरप्शन के भाई आप ब्लूटूथ से कुछ भी म्यूज़िक प्ले करते हो, कोई कॉल आती है वहाँ पे आपका एक तरीके से डिस्ट्रप्शन हो जाता है, प्लस रेंज का इशू भी रहता है ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हो Marantz का NR1510 या Denon का ही 670H या फिर आप अभी Onkyo या Pioneer या Integra के अंदर तो 5 चैनल रेंज के अंदर उन्होंने नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। बट आई थिंक Onkyo का जल्दी एक मॉडल आने वाला है 5 चैनल रेंज के अंदर जहाँ पर आपको वायरलेस स्ट्रीमिंग भी मिलेगी। सो आई मीन बट एक चीज़ और है, लेट्स से कि आप अगर उस प्राइस कैटेगरी में जा भी रहे हो, यू वांट टू गो फॉर Denon 670H और Marantz NR1510, लेट्स से या NR1510 भी डिसकंटिन्यू हो रहा है अब Marantz की सिनेमा सीरीज से ही 5.2 का कोई लाइनअप में आने वाला है। पर लेकिन पता है क्या कि अगर आप NR1510 या लेट्स से Denon 670H तक भी पुश करने की सोचते हो ना, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा और पुश कर लीजिए एंड गेट अ Denon 1800H इंस्टेड, बिकॉज वो एक 7.2 AV रिसीवर है जिसके अंदर आपको नेटवर्क भी मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है और एक बढ़िया आपका ऑल इन वन पैकेज वो अपने आप में है। 1510 स्टिल ये है कि कि आपको नई एटमॉस का कोई सेंस ही नहीं बन रहा आपके लिए और आपको म्यूज़िक ओरिएंटेशन ज़्यादा है और आपको एक स्लिम प्रोफाइल चाहिए, अल्ट्रा स्लिम प्रोफाइल चाहिए, तो आप 1510 देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो बिगेस्ट हाईलाइट है ये भी है कि भाई 1800 के अंदर में, यार क्या मैं 580 की वीडियो बनाने आया था और मैं 1800 पिच करने लगा सबको। आई मीन ऑनेस्टली बात वही है कि हमारी वेबसाइट पे आई थिंक इट्स प्राइस फॉर अबाउट 34,000 रुपीज़, वहीं पे हमारा जो 1800H है इट्स प्राइस फॉर अबाउट 47,000 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आप देखो कि सिर्फ एक 10,000 रुपये या 11,000 रुपये के डिफरेंस पे ना आपको वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है 1800H के अंदर में। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसके अंदर मिल रहा है आपको नेटवर्क चेक, डॉल्बी एटमॉस चेक, और आपका जो कैलिब्रेशन है इसमें मिल रही है आपको बेसिक कैलिब्रेशन, वहाँ आपको प्रॉपर ऑडेसी कैलिब्रेशन मिल रही है, मल्टी इक्यू एडिटर भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूं ही आप 10,000 रुपये खर्च कर दोगे और उसकी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, बहुत वैल्यू मिलेगी। सो 5.2 में जाना है जाइए, लेकिन आपको लगता है कि एटमॉस तक आप दूर नहीं है एटमॉस पे जाने से, बिकॉज सी आज की डेट में एटमॉस कंटेंट भर भर के अवेलेबल है। पहले क्या होता था, पहले हमें ब्लूरे प्लेयर लेना पड़ता था या मीडिया प्लेयर लेना पड़ता था, कंटेंट हमें ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ता था, तब जाके हम एटमॉस एंजॉय कर पाते थे। बट अब
OTT is there. Netflix has got tons of Atmos content, Apple TV has got tons of Atmos content, और बाकी सारे आपके जो OTTs हैं सब में आपको Atmos जो है बढ़िया आपको enjoy करने के लिए मिल रहा है. तो मैं यही सोचता हूँ कि यार why not, for a little price difference, not go for 1800. I mean, at the end of the day, of course, budget matters. I really respect that. But मेरा काम है समझाना, और मैं यही समझाता हूँ सबको कि 580BT तक अगर दिमाग में आ चुकी है कहानी तो थोड़ा सा वेट करके, maybe if it is possible, if it makes sense, and if it is viable for you to upgrade to Atmos later on. Again, let me add that Atmos doesn't mean कि मेरे को स्पीकर सीलिंग के अंदर ही लगाने पड़ेंगे. I can also have Atmos speakers in front of me, behind me. मैं अपनी वॉल पे भी टांग सकता हूँ उन्हें, और मैं अपने साइड वॉल्स में भी लगा सकता हूँ. दे कैन बी कैबिनेट स्पीकर्स. स्पीकर को जस्ट सर के ऊपर होना है एंड यू विल गेट द ड्यू Atmos एक्सपीरियंस, एज सिंपल एज दैट. तो उस केस में आप 1800H को कंसिडर कर सकते हो. या बट अगेन ये भी अपने आप में इस प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मेरी आदत है थोड़ा बाल की खाल निकालना. तो लेट्स फिनिश दिस अप विद दिस कि ठीक है यार, मैं तो कहूँगा 1800 ले लो. हो गया, आज ख़त्म करो 580BT का चैप्टर. पर अगेन पता मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है 5 चैनल वाला ना कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा. ये लोग 7 चैनल को ही बहुत अफोर्डेबल बना देंगे, जिस हिसाब से एटमॉस की जो अवेलेबिलिटी है कंटेंट की वो कितनी आसान हो चुकी है. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज अगेन आप देखो ना 250BT को आए हुए ज़माने हो गए, इन लोगों ने आज तक उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं किए. ये 500 सीरीज से चलता हुआ आ रहा है आपका. 250BT के टाइम पे क्या था, 2500 था आपका डेनॉन का, 3500 था, 4500 था, फिर उसके बाद 600 सीरीज आ गई, 700 सीरीज आ गई, 800 सीरीज आ गई. बट 250BT वहीं का वहीं है. मराइन्स ने भी क्या किया, NR1510 को वहीं छोड़ दिया. आपका सिनेमा सीरीज आ गई, लेकिन दे हैव नॉट ब्रॉट एनीथिंग न्यू इन द 5 चैनल रेंज. सो या दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, मे बी एंड मे बी नॉट. बट हाँ, प्राइस गैप देख के तो साफ ये पता लग रहा है कि ये दिन दूर नहीं है. सो अगेन, इफ यू कैन go for 1800H, don't buy this. That's it for today. मुझे बड़ा ही हंसी आ रही है अब. चलो ख़त्म करो उसको. This is Zubair from Avicart and यार you know the rest. आज की वीडियो बहुत फनी हो चुकी है.